कॉलोनी में जितनी भी माँ बहनें मेरी आवाज जा रही है, अपने घर वालों को भी बताएं कि ये फॉर्म बहुत ही जरूरी है। हमारे आने वाले वक्तों में हमें मुश्किल का सामना ना करना पड़े, इसलिए ये फॉर्म भरवा कर अपने पास लगकर अपने फॉर्म ले रही है, भरवा रही है। तो मालेगांव शहर के नौजवानों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ अपने को एक दिन में से 1 घंटा निकालना है। इंशाल्लाह तुम सब जाकर अपने घर के तमाम फॉर्म को है वो क्लियर कर सकते हो। मालेगांव शहर के अंदर आप लोगों ने रिजवान भाई को, एहसान भाई को सुना, जो उन्होंने मालूमात दी SIR के बारे में, उसको लेकर आप लोगों को बहुत संजीदा होना है। ये नहीं कि यहाँ खड़े रहकर सुन लिया चले गए, ये लोग आते हैं ये बात करते और चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग आप लोगों के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, आप लोगों की रहनुमाई के लिए, आप लोगों की मदद के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और जो आसिफ भाई ने 50 से ज्यादा सेंटर खोले हुए, आप लोग वहां पर जाकर अपने फॉर्म जमा करवाएं। अपने घरों में जो अपनी माँ बहनें, मेरी आवाज जा रही है, मैं ऐसी माँ बहनों से अपील करना चाहती हूँ, मेरी कॉलोनी के, पूरी दुर्गो कॉलोनी में जितनी भी माँ बहनें मेरी आवाज जा रही है, अपने घर वालों को भी बताएं कि ये फॉर्म बहुत ही जरूरी है। हमारे आने वाले वक्तों में हमें मुश्किल का सामना ना करना पड़े, इसलिए ये फॉर्म भरवा कर अपने पास एक कॉपी जमा करें और एक अपने बुजुर्गों को दो। मैं चाहती हूँ, यहाँ के खास तौर से बुजुर्गों से मैं अपील करना चाहती हूँ कि आप बेकार होंगे तो अपने घर वालों को बेकार करेंगे। मैं चाहती हूँ कि हर शहरी, हर इंसान, हर घर का हर वर्ग जिनकी भी वोट आती है, मैं चाहती हूँ उनका हर लोगों का फॉर्म जमा हो सके और अपने पास एक कॉपी महफूज करके आप लोग रख लें। मैं आप लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि जो हमारे कायद आसिफ शेख रशीद साहब ने जो सेंटर खोले हैं आप लोगों की मदद के लिए, मैं चाहती हूँ आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठाएं। हम लोग जो यहाँ कॉर्नर मीटिंग ले रहे हैं, ये कोई सियासी कोई ये बात नहीं है कि हम लोग आकर आपको कुछ बोल रहे हैं, आप लोग पर अमल करो। हम लोग आप लोगों के लिए यहाँ पर आकर, आप लोगों की मदद के लिए, आप लोगों को बताने आए, आप लोगों को बेदार करने के लिए आए हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इस फॉर्म को जमा कराकर अपने पास एक कॉपी महफूज कर लीजिए। मंच पे तशरीफ फरमा मालेगांव शहर की मेयर नसीम खालिद आदि, इस वार्ड के कॉर्पोरेटर हजरात और सामने जो सुन रहे हैं मेरे बुजुर्ग दोस्तों, और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है तमाम घरों में बैठे हुए मेरी माँ और बहनों, हम लोग आज आसिफ शेख रशीद साहब के मैसेज लेकर आप तक के, आपके घरों तक के, जहाँ तक के भी हमारी आवाज़ जा रही है, तो हम बहुत ही अहम पैगाम लेकर आप लोगों तक के आए हैं। आज इलेक्शन का दौर नहीं है, ना कोई कॉर्पोरेशन इलेक्शन है, ना असेंबली इलेक्शन है। आज जो यहाँ हमारा आने का मकसद ये है कि मालेगांव शहर में किस तरीके से SIR के फॉर्म भरने में कुछ लोग जो है वो तकरार कर रहे हैं, मतलब फॉर्म लेकर तो जा रहे हैं मगर फॉर्म लाने में बहुत ज्यादा देरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से खुदा न खास्ता ऐसा हो कि तुम्हारा नाम आने वाली वोटिंग यादी में से कट जाए। तो हम आवाम के पास में यही गुजारिश लेकर आए हैं कि जिन लोगों ने भी अपने फॉर्म लिए तो बराए मेहरबानी अपने अपने ब्यूरोज के पास में जमा करवाएं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वार्ड नंबर 8 के अंदर, जहाँ ख्वाजा गरीब नवाज हॉल के अंदर न्याल हाजी साहब और जलील हाजी साहब और यहाँ के दीगर जितने भी कॉर्पोरेटर हजरात हैं, वो मैं उनको तो पहली बार मुबारकबाद दूंगा कि बहुत ही अच्छी तरीके से अपने काम पर, अपने फर्ज को अंजाम दे रहे हैं यहाँ पर। इसी तरीके से मैं आपको बताता चलूँ, मालेगांव शहर के अंदर तकरीबन 50 से 55 हमारे SIR सेंटर जनाब आसिफ शेख रशीद साहब ने मालेगांव की आवाम की सहूलत के लिए खोलकर दिए। मालेगांव शहर के अंदर 100 से ज्यादा अफराद जिनको मराठी में अच्छी खासी जिनको तजुर्बा है, ऐसे लोग बैठकर मालेगांव शहर के आसिफ शेख रशीद साहब ने जितने भी सेंटर खोलकर दिए वहां पर काम कर रहे। प्लस मालेगांव शहर में जहां भी इस्लाम पार्टी के कॉर्पोरेटर है वो वहां पर उनकी टीम लगाकर काम कर रहे हैं। आसिफ शेख रशीद साहब के
अभी तक की किसी को पता नहीं होगा, कम से कम 170 से 80 लोग आसिफ शेख रशीद साहब से डायरेक्ट शेख रशीद भवन पर वो रिपोर्टिंग करते हैं, वहां से वो लोग काम कर रहे हैं। जो कॉर्पोरेटर हजरात अपने अपने तौर पे काम कर रहे हैं वो अलग, आसिफ शेख रशीद साहब की एक जो टीम है शेख रशीद भवन के ऊपर से लिखने वालों से लेकर रिजवान हाजी साहब हो गए और हम लोग हो गए, ऐसे हमारी पूरी टीम 170 से 160 अफराद ऐसे पूरे मालेगांव शहर के अंदर SIR के अंदर अपना काम कर रहे हैं। तो क्यों ना मालेगांव शहर की आवाम का भी काम बढ़ता है कि जब आपको इतनी सहूलतें करके दी जा रही है तो आप क्यों इतनी देरी कर रहे हैं। आज हम जिस भी सेंटर पर जाते हैं, रिजवान हाजी हो या मैं हूं या हमारे टीम के जितने भी जिम्मेदारान हैं, हम जहां भी जाते हैं सेंटर के ऊपर पहले जाकर BLO से यही सवाल रहता है कि सर आज कितने फॉर्म गए और कितने फॉर्म रिटर्न है। वहां हमको जो जवाब मिलता है वो सुनकर हमको बहुत अफसोस होता है कि जहां फॉर्म जाने के 70% फॉर्म जा चुके हैं तो वहीं पर कम से कम 20% फॉर्म अभी तक के लोगों ने लाकर जमा करवाया है। तो ये गफलत में रहने का वक्त नहीं है, क्योंकि मालेगांव शहर ने 1.5 साल पहले एक चीज बहुत अच्छी तरीके से देखा कि जन्म दाखिले के अंदर किस तरीके से हमारे मालेगांव शहर की माँ बहनें और कई बुजुर्गों तकरीबन किसी ने 9 महीना किसी ने साल और आज भी 1.5 साल हो रहा है कि हमारी एक बहन मालेगांव शहर की गजाला जो 1.5 साल से आज भी मालेगांव शहर की नासिक सेंट्रल जेल के अंदर कैद है। क्या गुना था उसका, सिर्फ कुछ दाखिले के अंदर उसकी कुछ ना कुछ कोताही रह गई थी, कुछ ना कुछ उसका फॉर्म भरने के अंदर कुछ गलती हो गई थी। तो ऐसे वक्त और ऐसे हालात ना आने देना चाहिए हमको। तो इसी के लिए ही हम लोग कॉर्नर जाकर मीटिंगें ले रहे हैं आसिफ शेख रशीद साहब की सरपरस्ती में कि मालेगांव शहर के अंदर कैसी के बेदारी मुहिम आई, जो हम जो बेदारी मुहिम चला रहे हैं SIR बेदारी मुहिम, ये उसी का एक हिस्सा है। आज ये हमारी मालेगांव शहर जुम्मा से हमारे हर रोज हम 3 मीटिंगें कर रहे हैं आसिफ शेख रशीद साहब। आज मालेगांव शहर में आज रोडो कॉलोनी के अंदर हमारी मीटिंग है। तो हम आप सबसे बहुत ही मोहतबाना गुजारिश करते हैं कि ये जो टाइम है ये खाल खरगोश में रहने का टाइम नहीं है, ये टाइम बहुत ही ज्यादा अपने आप को संजीदगी से लेने का टाइम है। और एक चीज हम बोलना चाहेंगे कि हम जहाँ कहीं भी सेंटर पे जा रहे हैं बड़ी तादाद में माँ बहनें और बुजुर्ग जो माँ है हमारी वो पर लाइन में लगकर अपने फॉर्म ले रही है, भरवा रही है। तो मालेगांव शहर के नौजवानों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ अपने को एक दिन में से 1 घंटा निकालना है। इंशाल्लाह तुम सब जाकर अपने घर के तमाम फॉर्म को है वो क्लियर कर सकते हो। मालेगांव शहर के अंदर जब जन्म दाखिले के मामला के अंदर जब SIT की जांच बैठी थी तो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी आसिफ शेख रशीद साहब ने गठन किया था। उसी तरीके से मालेगांव शहर के अंदर जब ये SIR के फॉर्म बढ़ जाएंगे, लोगों ने फॉर्म लेकर रख लिया है कि यार डर रहे कि ये डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है। वो जो मरहला है वो बात का मरहला है। अभी का जो मरहला है वो ये है कि आपके पास में फॉर्म आया है, उस फॉर्म को भरिए। अगर आपका नाम एलोमनी में आया तो आपको नोटिस आएगी, अगर आपका नाम एलोमनी में आने के बाद नोटिस आई तो नोटिस के लिए भी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से हर मोहल्ले के अंदर आसिफ शेख रशीद साहब की सरपरस्ती में SIR सेंटर चल रहे हैं, उसी तरीके से ये सेंटर बंद नहीं होंगे। यही सेंटर में हमारे कॉर्पोरेटर हमारे वर्कर आसिफ शेख रशीद साहब की टीम बैठेंगी। जहां भी आपको नोटिस आएंगी, जहां भी आपको रहनुमाई की जरूरत पड़ेगी, इंशाल्लाह आसिफ शेख रशीद साहब खुद आपकी रहनुमाई करेंगे। तो हम मालेगांव शहर की आवाम से गुजारिश करना चाहते हैं कि आप लोगों ने जो फॉर्म लेकर रख लिया है, जो भरने में तकरार हो रही है, बराए मेहरबानी डरने की जरूरत नहीं है। अपने अपने फॉर्म ले जाकर आप लोगों को भरना है और अपने BLO को जल्द से जल्द। आप ये मत सोचिए कि 8 अगस्त तक के टाइम बढ़ेंगे, ये मत सोचिए, ये सोचिए कि 29 तारीख तक के ही अपने पास में टाइम है। तो हम यही गुजारिश देकर आप सबके बीच में आए थे कि बराए मेहरबानी जिन लोगों ने फॉर्म नहीं लिए वो फॉर्म ले जाकर, और जिन लोगों का फॉर्म लेकर रखा हुआ है वो फॉर्म भरकर जल्द से जल्द अपने BLO के पास में जमा करो। जिनके नाम नहीं आए, जिनके फॉर्म नहीं आए, तो उन लोगों के लिए आसिफ शेख रशीद साहब ने एक इंतजाम किया शेख रशीद भवन के ऊपर। जो भी अपने डॉक्यूमेंट लग रहे हैं वो डॉक्यूमेंट लेकर सुबह 11 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक के शेख रशीद भवन के ऊपर जो काम चल रहा है, तो आप वहां जाकर रहनुमाई हासिल करते हैं। आप लोगों ने हमारी बातों को सुनी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।